हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की केमिस्ट्री एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ में। तो ये है हमारा पार्ट 6 जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स जो हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड आज की वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चंस बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। थर्मोडाइनमिक्स डील्स विद, जो थर्मोडाइनमिक्स है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ से संबंधित है? हीट एंड वर्क, लाइट एंड साउंड, मोशन एंड एनर्जी, या फिर प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, हीट एंड वर्क। थर्मोडाइनमिक्स इट डील्स विद हीट एंड वर्क, ऊष्मा और कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन द इज द सम ऑफ, जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, वो किस चीज़ का योग यानी समजोड़ के होती है, किस चीज़ का सम है वो? हीट एंड प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, वॉल्यूम एंड मास, या फिर टेम्परेचर एंड एंट्रोफी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज, जो हीट एनर्जी है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन? निम्न में से कौन सा एक स्टेट फंक्शन है बिलो ऑप्शंस में से? वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, या फिर डिस्टेंस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, इंटरनल एनर्जी जो है इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। बाकी वर्क, हीट ये क्या है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज रिलेटेड टू, जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडाइनमिक्स का इट इज़ रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर कंजर्वेशन ऑफ प्रेशर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है इट इज़ रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, तो जो हमारा फर्स्ट लॉ है थर्मोडाइनमिक्स जो कि हमने अभी पढ़ा, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, इट इज़ रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू इज़ द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। जो हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन है वो है इसकी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी इज डिफाइंड एज, एंथैल्पी हम कैसे डिफाइन करते हैं? U माइनस पी वी, यू प्लस पी वी, या फिर Q माइनस डब्ल्यू, या फिर P प्लस वी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज एंथैल्पी को H इज इक्वल्स टू U प्लस पी वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, व्यापक गुण है? इनमें से कौन सा? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, या फिर डेंसिटी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, वॉल्यूम। वॉल्यूम है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि क्या करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम के साइज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो टाइप की प्रोसेस होती है, तो हमें पूछा गया कि एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी है? अंतः ऊष्मीय, मतलब कि जिसमें हीट एनर्जी जो हम यूज़ कर रहे हैं एक्सोथर्मिक में निकलेगी, बट एंडोथर्मिक में हम है जो हीट एनर्जी उसको यूज़ करेंगे। तो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, या फिर कंबशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा
मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होगा, हीट एनर्जी को हम यूज़ करेंगे ताकि जो आइस है उसको हम मेल्ट कर सके। जो आइस है वो अब्जॉर्ब करेगी हीट एनर्जी को और मेल्ट होगी, तो इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट जो है वो निकलेगी। फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस, रेस्पिरेशन या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है, इट रिलीजेज एनर्जी। तो ये क्या है, हमारा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी, वर्क, इंटरनल एनर्जी या फिर एंट्रोपी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, वर्क। वर्क एक स्टेट फंक्शन नहीं है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय अ सिस्टम इज कंसिडर्ड। वर्क डन बाय द सिस्टम इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो या फिर नॉट डिफाइंड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा पॉजिटिव। दैट वर्क डन बाय अ सिस्टम को हम पॉजिटिव मानते हैं, इसको पॉजिटिव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डिफरेंस, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज। एडियाबैटिक जो प्रोसेस होती है उसमें एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, या फिर एक्सचेंज ऑफ वर्क ओनली, या फिर कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट का इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम उसे क्या कहलाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक या फिर आइसोकोरिक। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ आइसोथर्मल। क्योंकि जो कांस्टेंट टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से नापते हैं, जिसमें थर्मल जो वर्ड है टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो इट इज़ कॉल्ड आइसोथर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर जो होता है वो ज़ीरो होता है, कांस्टेंट होता है, बढ़ता है या फिर घटता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट आइसोबारिक प्रोसेस में जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट यानी कि सामान्य रहता है, स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। इनमें से कौन सी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस नहीं है। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोमेट्रिक या फिर एडियाबैटिक। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, आइसोमेट्रिक जो है, इट इज़ नॉट अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट अब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड। हीट जो होती है, जो अब्जॉर्ब की जा रही है कांस्टेंट प्रेशर पे, उसे हम कौन सी हीट बोलेंगे। वर्क, एंथैल्पी चेंज, उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है कांस्टेंट प्रेशर में उसे हम वर्क बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी बोलेंगे या फिर लेटेंट हीट बोलेंगे। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज क्या हुआ, इट इज़ द हीट अब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मास, वॉल्यूम, प्रेशर या फिर एंथैल्पी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, प्रेशर। प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी, तो ये क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये है हमारा, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इज पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो या फिर इन्फिनाइट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ज़ीरो। वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इज ज़ीरो। तो ये था हमारा पार्ट 6 ऑफ केमिस्ट्री MCQ वीडियो सीरीज़, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे फॉर उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ही नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।